दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने विभाग राय विभाग बोल में आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे फ्री की चीज़ों को सरकार बंद करे। आज इस पर चर्चा करते हैं और क्या चीज़ें अगर सरकार लागू कर दे तो देश तरक्की कर सकता है। इस पर अपने विचार रखेंगे, अपनी मैं राय रखूँगा। हो सकता है राय किसी को अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे। जिसको अच्छी लगे वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेरे अच्छा या बुरा जो भी लिखना चाहे लिखे। और अगर उसको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है लगातार तो मैं उससे निवेदन करूँगा कि सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो सब्सक्राइब करेगा तो मेरी वीडियो बनती है सबसे पहले उसके पास जाएगी, और अगर सब्सक्राइब के बाद वो बेल बटन दबाता है तो और अच्छा रहेगा। अगर मैं अच्छा नहीं बोलता हूँ तो उसको कमेंट करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करके बता सकता है। या किसी बारे में चर्चा करना चाहता है तो वो भी बता सकता है कि आप ऐसे इस बारे में चर्चा करिए तो हम आगे करेंगे। हाँ, हम आगे बात को बढ़ाते हैं कि अगर सरकारें ये जो फ्री का गेहूँ, चावल, एमडीएम, बहुत सारी चीज़ें हैं, सरकार को बंद कर देना चाहिए। मकान, ये कुछ भी किसी को नहीं देना चाहिए। सरकार को जो देना चाहिए वास्तव में व्यक्ति को सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तीन मूलभूत सुविधाओं से व्यक्ति को वंचित नहीं होना चाहिए। सबको सुरक्षा होनी चाहिए, कम से कम ये व्यवस्था होनी चाहिए कि राह चलते उसे कोई दिक्कत नहीं पैदा करेगा, कोई समस्या नहीं होगा, दंगे न हों, फसाद न हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और शिक्षा, व्यक्ति को समान शिक्षा हो। जो ये कोई गरीब सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, कोई बहुत बड़े स्कूलों में पढ़ रहा है, ये असमानता नहीं होनी चाहिए। समान शिक्षा सबको उपलब्ध हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी प्रकार का व्यक्ति हो, उसको समानता का अधिकार शिक्षा में मिलना चाहिए। दूसरी बात, जो सरकार है ये फ्री में, वोट के चक्कर में फ्री में बहुत सारी चीज़ें देती हैं। जैसे गेहूँ, चावल, वो गेहूँ 17-18 रुपए में ख़रीदा जाता है और गरीबों को या उन लोगों को 2 रुपये में दिया जाता है। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी फ्री में दिया जाना चाहिए, मेरे राय से बिल्कुल गलत है। हाँ, हर परिवार को एक नौकरी मिलनी चाहिए, हर परिवार को एक नौकरी मिलनी चाहिए। कोई ऐसा परिवार नहीं हो जिस व्यक्ति के परिवार में एक नौकरी ना हो। अगर वो परिवार को नौकरी है, आप शिक्षा दे रहे हैं, आप उसके परिवार को स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क दे रहे हैं, तो फिर उसे फ्री में कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है। आप अच्छे से अच्छा शिक्षा का स्तर बनाइए। जब अच्छे से अच्छा शिक्षा का स्तर रहेगा, व्यक्ति पढ़ लिख जाएगा तो स्वाभाविक है उसको अच्छी नौकरी मिलेगी। स्वास्थ्य, किसी का गड़बड़ है, उसके पास धन की व्यवस्था नहीं है, उसको बिल्कुल स्वास्थ्य निःशुल्क होनी चाहिए, शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, समानता का व्यवहार होना चाहिए। और फ्री में कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, किसी को फ्री में कुछ भी मत दीजिए। मकान नहीं फ्री में दो, क्या ज़रूरत है मकान फ्री में देने की? आप उसको एक रोजगार दे दीजिए, वो अपना मकान खुद बना लेगा ना। आप उसको एमडीएम में फ्री देते हैं, मत दीजिए एमडीएम, मत दीजिए वजीफा। अच्छी शिक्षा दीजिए, स्टैंडर्ड क्वालिटी की शिक्षा दीजिए बच्चों को। हर घर में, हर परिवार को शिक्षा का स्तर सुधारिए। कहीं चावल दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, वजीफा दे रहे हैं, फलानी चीज़ दे रहे हैं, बिल्कुल मत दीजिए। किसी को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। वो पैसा आप देश के डेवलप में लगाइए।
देश के विकास में लगाइए, जिससे लोगों को नौकरी दे सकें। ज़्यादा से ज़्यादा स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न कराइए, नौकरियां ज़्यादा से ज़्यादा मिलें, ऐसा विकल्प खोजिए। जब हर घर को एक नौकरी होगी, शिक्षा समानता होगी, स्वास्थ्य निःशुल्क होगा, तो फिर क्या ज़रूरत है इस फ्री की व्यवस्था के लिए। रोड, पानी, बिजली, आप इसका पैसा लीजिए, रोड का विकास करिए, उसका टैक्स लीजिए, पानी दीजिए, स्वच्छ पानी दीजिए, उसमें टैक्स लीजिए, बिजली दीजिए 24 घंटे, उसका टैक्स लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हर घर में एक नौकरी जरूर दीजिए। अगर हर घर में आपने नौकरी दी, समानता शिक्षा का हुआ और आपने स्वास्थ्य निःशुल्क कर दिया, तो फिर आपको कोई भी चीज़ फ्री में देने की ज़रूरत नहीं है। ना कॉलोनी, ना मकान, ना दुकान, कुछ भी आपको निःशुल्क करने की ज़रूरत नहीं। और अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो मैं मानता हूँ कि हमारे देश को अमेरिका से भी आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता। जब आप शिक्षा समान देंगे तो प्रतिभाएं निखर कर आएंगी। जब प्रतिभाएं देश में पैदा होंगी तो स्वाभाविक है रोजगार की ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था होगी। कैसे? जब प्रतिभाएं संपन्न होगा देश तो तब बहुत सारी तकनीकी चीज़ें खोज करके आएंगी, बहुत सारे वैज्ञानिक बनेंगे, बहुत सारे इंजीनियर बनेंगे, बहुत सारा डेवलपमेंट होगा। और वो जब डेवलपमेंट होगा तो निश्चित तौर से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। तो प्रतिभाओं को बढ़ने दीजिए, समानता का व्यवहार करिए, समानता शिक्षा व्यवस्था करिए और फ्री की आदत बंद करिए। ये जो वोट के चक्कर में फ्री का देना, ये बंद होना चाहिए। और जिस दिन व्यक्ति को यह पता हो जाएगा कि फ्री कुछ नहीं मिलना, निश्चित वो काम भी करेगा। और जब काम करेगा तो उसके घर में आय भी होगी, आय होगी तो निश्चित संपन्नता होगी। अभी बहुत सारे लोगों की आय वो बढ़ाना ही नहीं चाहते, वो गरीब ही बना रहना चाहता है। क्यों? उसे गेहूं भी मिल रहा है, उसे चावल भी मिल रहा है, उसे मकान भी मिला हुआ है, उसको उसके बच्चों को वजीफा भी मिल रहा है, शिक्षा भी उसको निःशुल्क मिल रही है, उसको कमाने की आवश्यकता ही नहीं है। सो और अकर्मण्य हो जाता है, वो कमाना ही नहीं चाहता, निकलना ही नहीं चाहता, व्यवसाय करना ही नहीं चाहता, नौकरी करना ही नहीं चाहता। तो कुछ चीज़ों पर सरकार को तत्काल लगाम लगानी चाहिए और समानता का व्यवहार करना चाहिए सबके साथ। शिक्षा सबको निःशुल्क दो और सबको बढ़ने का अवसर दो। मेरा मानना तो यही है, मेरी राय तो यही है। आप लोगों की राय कुछ हो सकती है। निश्चित तौर से अगर मेरी राय आपको अच्छी लग रही है, पसंद आपको लग रहा है कि सही बोल रहा है, तो निश्चित तौर से सब्सक्राइब और लाइक करिए और कमेंट भी करिए, जिससे ये बात आगे तक और पहुंच सके। मैं रोज़ शाम को 6 बजे आप लोगों के बीच में आता हूं और अपनी बात रखता हूं, जिससे लोगों को फायदा हो सके। मैं किसी न किसी नए सब्जेक्ट पर ही बात करता हूं। तो आज के लिए मुझे लगता है बात पूरी हो चुकी है कि जो भी है व्यवस्था फ्री में ना हो, परंतु हर घर में काम हो, हर घर में नौकरी हो, ऐसी व्यवस्था सरकारों को करना चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था लागू होगी तो राम राज्य आने से कोई रोक नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत।